हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इससे पहले जो है कल की क्लास में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म जो है आगे जो है क्या था, हमने कहा था कि एंजियोस्पर्म जो है सबसे ज़्यादा डेवलपिंग प्लांट्स हैं। देन जो है इसमें आपको हर्ब सर्व और ट्रीज देखने को मिलते हैं और इनका जो हैबिटेट होता है वो काफ़ी वाइड होता है। ठीक है, और साथ के साथ स्टूडेंट जो है कल हमने आपको जो है जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है वो भी आपको बताई थी। ठीक है, तो आज स्टूडेंट जो है हम इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज अल्टरनेट, यानी कि जहाँ पर जो है आपका जो है क्या होता है कि हैप्लॉइड और जो डिप्लॉइड फेज़ होता है वो अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज हैप्लॉइड फेज़ है देन उसके बाद डिप्लॉइड फेज़ है, या फिर डिप्लॉइड फेज़ है तो देन उसके बाद हैप्लॉइड फेज़ होगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका अल्टरनेट ऑफ जनरेशन। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है अल्टरनेट ऑफ जनरेशन होता है, मीन्स कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज़ आर अल्टरनेट। ओके, तो अब इसमें जो है सबसे पहले पढ़ लेंगे स्टूडेंट जो हम जो है प्लांट लाइफ साइकिल है ना, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में किस तरीके से लाइफ साइकिल होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें जो है क्या होता है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डिफरेंट भी होती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्या इसके अंदर जो फर्स्ट साइकिल है स्टूडेंट वो है आपकी जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या है हैप्लॉन्टिक, ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक है, तो देखते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट कि क्योंकि हमने जो है प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपना, तो प्लांट किंगडम को हमने 5 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया था। आपका जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो आपकी सेम होती है। ठीक है, आपकी जो थैलोफाइटा होती है उसकी लाइफ साइकिल अलग होती है और आपकी जो ब्रायोफाइटा होती है उनकी लाइफ साइकिल जो है वो क्या होती है अलग होती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसमें एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब हो गया स्टूडेंट कि जिसमें जो है ठीक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या कहा हमने कि यानी कि जिसमें जो है क्या होता है हमारा जो गैमेटोफाइट होता है ना, जो डोमिनेंट क्या होता है, जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो आपका डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट क्या है फेज है वो क्या है, डोमिनेंट फेज क्या है आपका इसमें गैमेटोफाइट है। ठीक है, ठीक है, डोमिनेंट फेज क्या है आपका इसमें गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट क्या होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एन होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी कि जो गैमेटोफाइट होता है। आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें या जो डिप्लॉन्टिक है या चाहे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इनमें सभी में जो है प्लांट्स में हमेशा जो गैमेटोफाइट होता है स्टूडेंट वो एन होता है और दूसरा जो है स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट, जो स्पोराफाइट होता है स्टूडेंट वो होता है 2n। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्लांट किंगडम में याद रखनी है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो एन होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है 2n होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि प्लांट्स किंगडम में चाहे हम किसी भी किंगडम की चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा की बात करें या एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म की बात करें, सभी में जो है गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट आपका क्या होगा 2n होगा। ठीक है, तो अब जो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिनमें होती है ये है आपके एल्गी जो होते हैं स्टूडेंट, इनमें जो है क्या होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो इनमें जो है एल्गी में जो होता है जो डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, डोमिनेंट फेज क्या होता है गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, तो अब जो है आपका जो है इसकी लाइफ साइकिल में बनाकर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका है कि गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए मैं आपको जो है पेन से ही बना के दिखा देती हूँ, स्पेस की कमी हो जाएगी। तो हमने क्या कहा गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट,
यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, सपोज स्टूडेंट जो है ये अगर एल्गी है आपका, ठीक है, ये सपोज आपका एल्गी है, तो ये एल्गी सपोज ये मेल है, ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो है दूसरा भी है एल्गी और ये है आपका फीमेल, ठीक है। तो ये जो है आपका ये गैमेटोफाइट है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि क्या होगा आपका एन होगा। इसी तरीके से ये भी गैमेटोफाइट है जो कि क्या होगा आपका एन होगा, ठीक है। तो ये जो प्लांट बॉडी है ना, ये क्या है एक्चुअल में गैमेटोफाइट है, जो कि क्या करेगी, गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और देन उसके बाद जो है स्पोरोफाइट की स्टेज आएगी, ठीक है, ये स्पोरोफाइट वाला फेज आएगा। तो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिनमें होती है, यानी कि जो एल्गी होती है, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। तो अब ये जो है एल्गी जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके एन होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें स्टूडेंट, तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डोमिनेंट फेज जो होती है स्पोरोफाइट होती है, ठीक है, और वो क्या होती है हमेशा 2n होती है, ठीक है। तो अभी हम इस पे आते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो जो गैमेटोफाइट है वो एन होता है, ठीक है, ठीक है, क्या काम है कि जो गैमेटोफाइट होगा वो एन होगा। तो अब ये जो गैमेटोफाइट होगा, ये जो प्लांट्स होगा स्टूडेंट, जो ये एल्गी होगा, ये जो है गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब ये क्योंकि स्टूडेंट जो है गैमेट ये जो प्लांट बॉडी ये ऑलरेडी आपकी जो है क्या है, हैप्लॉइड है, तो इसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो मियोसिस के ज़रिए नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो गैमेट प्रोड्यूस होंगे वो माइटोसिस के ज़रिए होगा। तो अब सपोज़ ये मेल है तो इसने गैमेट प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये सपोज इसने गैमेट प्रोड्यूस किया, इस तरीके से ये जो फीमेल इसने गैमेट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो क्या क्या ये जो गैमेटोफाइट है इन्होंने जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है क्या किए, गैमेट प्रोड्यूस किए। बट कौन सा सेल डिवीज़न हुआ है आपका, माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू, मियोसिस से नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है आपकी। तो अब इसमें मियोसिस होके वो n/2 नहीं होगा ना, तो इसलिए इसमें क्या होता है माइटोसिस के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब गैमेटोफाइट ने जो है क्या किया, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की, ठीक है स्टूडेंट, गैमेटोफाइट ने क्या किया, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की, ठीक है। और क्या बनाया इसने, गैमेट बनाए, ठीक है, ठीक है। आपका क्या बना, दोनों गैमेट बने, ठीक है। सपोज ये माना कि मेल गैमेट है, ठीक है, और ये सपोज जो है इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। ये मेल गैमेट बना, मेल ने मेल गैमेट बनाया, फीमेल ने फीमेल गैमेट बनाया, ठीक है, ये फीमेल गैमेट, ओके। अब जो है गैमेट बने हैं तो ये गैमेट क्या होंगे, इनमें क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों गैमेट क्या करेंगे आगे जाके फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। ये दोनों गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, है ना। तो फ्यूज़ होगा तो क्या होगा आपका जो है, यानी कि आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना। दोनों गैमेट जो है क्या होंगे, ये जो है जो मेल गैमेट होता है ये क्या होता है, इनमें फ्लैजिला होता है और ये वाटर के ज़रिए जो है क्या करता है, मेल गैमेट तक फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा, ये मेल गैमेट, ठीक है। अब ये दोनों में क्या हो गया, दोनों ये मेल गैमेट जो है यहाँ से वाटर के ज़रिए जो है फीमेल गैमेट तक पहुँचा और इनमें जो है क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, ऑब्वियसली क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बना स्टूडेंट, ठीक है, ये जाइगोट बन गया हमारा, ठीक है। अब जो है जो जाइगोट है तो वो क्या होगा, क्योंकि हमारा जो मेल गैमेट है वो भी n है, इसकी प्लॉइडी लेवल भी n है, और जो फीमेल गैमेट है इसकी प्लॉइडी लेवल भी n है। अब n मिलकर जो है क्या बना हमारा जाइगोट, इसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो जाइगोट बना है ये 2n बना है। तो अब अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें स्टूडेंट या जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो वहाँ पर जो जाइगोट होता है उसमें सेल डिफ्रेंशिएट होती है और देन जो है जाइगोट से जो है क्या बनता है आपका एम्ब्रियो बनता है। बट यहाँ पर जो है जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है, जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, चाहे ब्रायोफाइटा हो चाहे आपका जो है एल्गी हो, ठीक है, इनमें जाइगोट से जो है एम्ब्रियो नहीं बनता है, बल्कि जो जाइगोट होता है अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो है मियोसिस डिवीज़न होती है। कौन सी डिवीज़न होती है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे। तो अब मियोसिस होगा तो सपोज ये जाइगोट था हमारा जो कि क्या था 2n था, इसने पहले एक से जो है कितनी सेल बनाई, 2 सेल बनाई, 2 डॉटर सेल बनाई, ठीक है। और इन दोनों में ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है, और फिर इनमें मियोसिस सेकंड हुआ, तो 2 से ये कितनी बन गई
4 सेल बन गए मियोसिस सेकंड में, ठीक है। और ये जो स्पोर बने ये कैसे हो गए स्टूडेंट, ये जो स्पोर है ये कैसे हो गए, मियोसिस से हमेशा क्या होते हैं एन, तो ये चारों के चारों स्पोर जो बने हैं यहाँ पे स्टूडेंट ये एन होंगे, इन सब की प्लॉइडी लेवल क्या होगी एन, इसकी प्लॉइडी लेवल भी क्या होगी एन। तो ये जो चारों स्पोर बने हैं इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी एन 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 होगी, ठीक है। तो मियोसिस होने से ये जो जायगोट था, जो ये 2n सेल थी, इसमें क्या हुआ क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो चुके हैं। तो ये चारों जो स्पोर बने हैं इन क्रोमोसोम्स का नंबर अब क्या हो चुका है हैप्लॉइड हो चुका है, यानी कि एन हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है क्रोमोसोम्स का नंबर एन हो चुका है। तो इन चारों स्पोर का जो है जो प्लॉइडी लेवल है वो अब क्या हो चुकी है एन हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो स्पोर हैं इनको क्या कहेंगे हम स्पोर कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्या कहेंगे स्पोर, ठीक है। क्या कहेंगे इनको स्पोर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स हैं स्टूडेंट ये क्या करेंगे, ये फर्दर जो है सॉइल में गिरेंगे, ठीक है। और इनको जो है एक जो है सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये फर्दर जो है क्या हो जाएंगे गैमेटोफाइट में जो है क्या हो जाएंगे जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो स्पोर्स जो है क्या होंगे जहाँ पर भी सॉइल में गिरेंगे और उनको जो है सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये जो स्पोर होंगे वो गैमेटोफाइट में जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर फर्दर से जो है वही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है क्योंकि यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है कि जो डोमिनेंट फेज है क्या है वो क्या है आपका गैमेटोफाइट है यानी कि एन है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है हैप्लॉइड होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपका जो है स्टूडेंट जो है इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है या जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है जो कि एन होती है। गैमेटोफाइट में जो है क्या होता है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और आपके जो है मेल से मेल गैमेट बनता है, फीमेल से फीमेल गैमेट बनते हैं जो कि क्या होंगी आपकी प्लॉइडी लेवल इनकी भी एन रहेगी क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन से हुए हैं, ठीक है। अब दोनों मेल और फीमेल गैमेट में क्या होगा स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि सिनगैमी की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन को क्या भी कहा जाता है स्टूडेंट सिनगैमी भी कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है स्टूडेंट सिनगैमी। तो मैं लिख भी देती हूँ इसको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को जो है क्या भी कहा जाता है सिनगैमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि फर्टिलाइजेशन क्या है सिनगैमी क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हुआ तो क्या बना आपका जायगोट बना। अब जायगोट क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा क्योंकि n और n मिलकर क्या बन गया 2n बन गया। अब यहाँ पर जायगोट जो है डिफ्रेंशिएट करके जो है आपका एम्ब्रियो नहीं बनाता बल्कि जो जायगोट होता है इसमें मियोसिस डिवीजन होती है और जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है ये मियोसिस डिवीजन हुआ एक से जो है 4 आपके यहाँ पे स्पोर बन गए, ठीक है। अब ये चारों स्पोर की जो प्लॉइडी लेवल है वो फर्दर क्या हो चुकी है एन हो चुकी है हैप्लॉइड हो चुकी है। और ये स्पोर जब जो है ब्रस्ट होकर जो है क्या होंगे सॉइल में गिरेंगे तो ये फर्दर से जो है क्या हो जाएगा गैमेटोफाइट में जर्मिनेट कर जाएगा और फर्दर से वही लाइफ साइकिल जो है क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ पर जो है क्या होते हैं मेन प्लांट बॉडी जो है क्या होती है हैप्लॉइड होती है तो उसको जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि आपका एल्गी में यानी कि थैलोफाइटा में देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद है स्टूडेंट आपकी जो है नेक्स्ट साइकिल जो कि है आपकी जो है क्या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। कौन सी लाइफ साइकिल होगी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट की जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसमें क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट साइकिल है आपकी जो है डिप्लॉन्टिक, ठीक है डिप्लॉन्टिक, आई होप कि आपको विजिबल हो, ठीक है। डिप्लॉन्टिक एक मिनट स्टूडेंट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है स्टूडेंट्स ये देखने को मिलती है हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। किस किस में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं स्टूडेंट
इनमें हमें जो लाइफ साइकिल देखने को मिलती है वो मिलती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की बात भी करें स्टूडेंट, तो हमने क्या कहा था कि जो गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, एन होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा प्लांट किंगडम में क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, गैमेटोफाइट हमेशा n, स्पोरोफाइट हमेशा 2n, जो कि हमने भी प्रीवियस आपको जो है टॉपिक में भी बताया था। ठीक है, अब जो है इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। जो डोमिनेंट होता है यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, तो अब जो है इसमें क्या होगा कि आपका जो है जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, और ये क्या है, आपका 2n है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो प्लांट है वो क्या है, आपका स्पोरोफाइट है यहाँ पर। और अभी हमने एल्गी में क्या कहा था कि जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट नहीं था बल्कि वो क्या था, गैमेटोफाइट था। ठीक है, तो जो आपका जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है या जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, आपका स्पोरोफाइट है, और जो कि क्या होती है आपके डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में क्या होगा स्टूडेंट, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, और मियोसिस डिवीजन होने से क्या होगा, मियोसिस में क्या होता है आपको पता है ना कि जो है मियोसिस में क्या होता है कि ये एक सेल है। ठीक है, जो कि क्या है, जिसका कि कंटेंट क्या है, 2n है, जिसकी बॉडी लेवल 2n है। ठीक है, इसमें फर्स्ट डिवीज़न हुआ, फर्स्ट मियोसिस हुआ 2, फिर 2 से फर्दर 4 आपके क्या बन गए, मियोसिस सेकंड में जो है क्या बन गए, आपके गैमेट्स बन गए। ठीक है, तो आपका क्या था, स्पोरोफाइट से जो है क्या है आपके मियोसिस डिवीज़न हुई। ठीक है, स्पोरोफाइट्स में क्या हुई स्टूडेंट, आपकी मियोसिस हुई। मियोसिस से आपके जो है क्या बने, यानी कि स्पोर यानी कि आपके गैमेट बने। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में सेम चीज़ होगा स्टूडेंट। ठीक है, मेल में और फीमेल में सेम चीज़ होगी। ठीक है, मेल में भी मियोसिस हुआ तो आपका जो है क्या बना, आपका n स्पोर बने। ठीक है, ये n गैमेट आपके बने, ये चारों के चारों क्या हो गए, n हो गए आपके। ठीक है, इनकी बॉडी लेवल क्या होगी, चारों की n हो गई। ठीक है, अब जो है सेम मेल में भी होगा, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होगा इस स्पोरोफाइट का, और सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी होगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्या बने आपके, यानी कि आपका जो है स्पोरोफाइट से जो है मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन से आपके जो है ये गैमेट बन चुके, ये n जो बने ये आपके गैमेट बन चुके। ठीक है, अब इनमें क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से सपोज ये मेल बना। ठीक है, सपोज ये मेल गैमेट बना, और ऐसे ही सपोज आपका मियोसिस से जो है क्या भी बन गया, ये मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये फीमेल गैमेट बन गया। ठीक है, फीमेल गैमेट। ठीक है, अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट में क्या होगा स्टूडेंट, सिनगैमी होगी। मेल और फीमेल में क्या होगी, सिनगैमी होगी, या फर्टिलाइजेशन भी जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बनेगा आपका, जायगोट बना। ठीक है, सिनगैमी होने से क्या बनना आपका, जायगोट बना। तो अब जो जायगोट है वो क्या होगा, उसकी बॉडी लेवल, यहाँ पर स्पोरोफाइट 2n था, मियोसिस हुआ तो n आपके स्पोर बने, n ये बना, और n ही मेल गैमेट भी है आपका। ठीक है, दोनों n का जो है सिनगैमी हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्दर से जो है क्या बन गई आपकी सेल, 2n बन गई। ठीक है, फर्दर से क्या बन गई आपकी, 2n बन गई। अब ये जायगोट से जो है क्या बनेगा स्टूडेंट, जो है फर्दर आपका ये मतलब इस जायगोट में जो है क्या होगा, सेल डिफ्रेंशिएट करेंगे माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू जो है सेल डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब जायगोट जो है आगे चलकर जो है क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, जायगोट एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो फर्दर जो है क्या बनाएगा, आपका स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है आपकी जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है
ये जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। तो अब स्पोरोफाइट है तो इसका मतलब जो है उसकी जो प्लॉइडी लेवल होगी वो क्या होगी, 2n होगी। स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन से आपके हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। अब दोनों हैप्लॉइड मेल फीमेल गैमेट में क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि सिनगैमी होगी, और सिनगैमी से आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट है उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, 2n होगी। ये जाइगोट में डिफ्रेंशिएशन होगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो फर्दर जो है जब जो है क्या होगा, सॉइल में ये गिरेगा तो ये एक जो है न्यू स्पोरोफाइट में जर्मिनेट कर जाएगा। तो जहाँ पर जो है मेन प्लांट बॉडी जो है क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, तो उसको कहते हैं हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक में हमने क्या कहा था कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, हैप्लॉयड थी, तो इसलिए उसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे थे, ठीक। और उसमें जो हैप्लॉन्टिक जो आपका जो है क्या था, गैमेटोफाइट यानी कि जो हैप्लॉइड स्टेज थी वो डोमिनेंट थी। यहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज जो है वो क्या है, यानी कि जो ये डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है, ये डिप्लॉयड स्टेज है जो ये क्या है, ये इतनी ये क्या है, 2n स्टेज है ना, ये वाली 2n, ये वाला इतना फेज जो है 2n है, और ये वाला दूसरा फेज जो है आपका क्या है, n है। ये क्या है स्टूडेंट, आपका n फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा फेज क्या है, 2n है, ठीक है, तो इसलिए ये डोमिनेंट है, ठीक है, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे हैं। और सेम हैप्लॉन्टिक में क्या था कि जो आपका हैप्लॉइड फेज था वो ज़्यादा डोमिनेंट था, तो इसलिए उसको हैप्लॉन्टिक कह रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट होगा आपका जो है नेक्स्ट, वो है आपका जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। थर्ड जो है और लास्ट आपका जो है ये टॉपिक है हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लास्ट है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा था, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक अलग अलग। अब यहाँ पर क्या है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, तो ये हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट जो है किसमें, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं स्टूडेंट, इनमें हमें जो है हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, यानी कि जो लीवर वॉर्ड्स और जो मॉसेस होती है उनमें हमें जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। तो क्योंकि इसमें दोनों जो फेज़ हैं वो साथ में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इसमें इस लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, कोई भी फेज़ जो है डोमिनेंट नहीं होता है, ना ही हैप्लॉइड फेज़ डोमिनेंट होता है, ना ही डिप्लॉइड फेज़ डोमिनेंट होते हैं। दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज़ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए इस लाइफ साइकिल को कहा जाता है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में अगर हम बात कर रहे हैं मॉसेस की, ब्रायोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा था, लीवर वॉर्ड्स और हमने मॉसेस पढ़े थे, ठीक है। तो इनमें जो होता है आपका जो मॉसेस होते हैं, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनमें भी जो है जो गैमेटोफाइट्स होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट्स होती है। और गैमेटोफाइट्स का मतलब हैप्लॉन्टिक, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं, यानी कि अगर हम मॉसेस की बात करें तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो भी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। सपोज माना ये कोई हमारा ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये हमारा कोई ब्रायोफाइट है, तो ये मेन प्लांट बॉडी है जिसकी की प्लॉइडी लेवल क्या होगी, n होगी, ठीक है। मेल माना ये मेल है, और इसी तरीके से जो है क्या है आपका फीमेल है, इसकी प्लॉइडी लेवल भी क्या होगी, n ही होगी, ठीक है, ठीक है। तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, यानी कि n है, ठीक है। अब जो गैमेटोफाइट है ये क्या करेगा आपका, गैमेटोफाइट क्या करेगा आपका, इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, है ना, और ये क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट से मतलब गैमेट बने, ठीक है। तो सपोज़ ये मेल है तो इसमें मेल गैमेट बना, और ये यहाँ पर फीमेल था तो इस फीमेल गैमेट बना। अब ये जो है वाटर के ज़रिए जो है ये मेल गैमेट जो है क्या हुआ, फीमेल गैमेट से क्या हो गया, फ्यूज़ हो गया, और इसने क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, इसने जाइगोट बना दिया, ठीक है। ये क्या बना स्टूडेंट, जाइगोट बन गया,
ठीक है। लेकिन इसमें भी ये जो जायगोट है स्टूडेंट जो है ये क्या नहीं करेगा, सीधे आपका जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या था, मेल प्लांट बॉडी ने मेल गैमेट बनाया, फीमेल प्लांट बॉडी ने फीमेल गैमेट बनाया, दोनों का जो है वाटर के ज़रिए जो है फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी हुआ और आपका जो प्रोडक्ट है वो जायगोट बना, जिसकी प्लॉयडी लेवल क्या होगी 2n होगी। तो गैमेटोफाइट से जो है गैमेट बना, ठीक है। अब जो गैमेट होंगे वो सपोज आपका मेल गैमेट मेल में बना, सपोज नहीं, मेल में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमेट बना, ठीक है, फीमेल गैमेट बना, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि सिनगैमी हो गई, ठीक है। तो सिनगैमी हुई तो क्या बना आपका, सिनगैमी से जो है क्या बन गया आपका, जायगोट बन गया, है ना। सिनगैमी से हमेशा क्या बनता है, जायगोट ही बनता है, ठीक है। और जो जायगोट है उसकी प्लॉयडी लेवल क्या हो जाएगी 2n, क्योंकि मेल गैमेट भी जो है आपका n था और फीमेल गैमेट भी जो है क्या था आपका n है, ठीक है। और यानी कि गैमेटोफाइट से अगर n मेल और फीमेल गैमेट बने तो दैट मीन्स कि यहाँ पर मियोसिस डिवीजन के थ्रू जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, बल्कि माइटोसिस से जो है आपके जो है n मेल और फीमेल गैमेट बने, ठीक है। अब जैसे जो जायगोट है स्टूडेंट ये 2n हो चुका है, तो ये जायगोट क्या करता है स्टूडेंट, जो है ये जायगोट जो है इस टाइप का जो है एक स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है, ये, ठीक है। ये जो जायगोट है ये एक्चुअल में एम्ब्रियो नहीं बनाता है, ये जायगोट जो है डिफ्रेंशिएट होकर एक इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तो अगर आपको याद होगा ब्रायोफाइटा में तो हमने कहा था कि इसका ये फुट होता है जो जुड़ा हुआ होता है फीमेल बॉडी से, ये सीटा होता है और देन ये क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं आपके, स्पोर बनते हैं, ठीक है। कैप्सूल के अंदर जो है क्या बनते हैं आपके, स्पोर बनते हैं, ठीक है। तो जो है क्या है आपका क्या हुआ, जायगोट बना, जायगोट से जो है आपका क्या बना, स्पोर बने, ठीक है, ठीक है। जायगोट से आपके क्या बने, पहले स्पोर बने, ठीक है। अब जो ये स्पोर है स्टूडेंट ये कैसे बने आपके, n बने। अब ये स्पोर आपस में फर्दर जो है क्या हो गए, ये स्पोर आपस में फर्दर क्या हुए, फ्यूज़ हुए, ठीक है। और जो है क्या बनाया इन्होंने, 2n स्पोर बना दिया, ठीक है, यानी कि 2n बनाया आपका, ठीक है। और जो है ये 2n से जो है फर्दर से जो है फिर क्या हो जाएगा आपका जो है, इसमें जो है अब जो है क्या होगी स्टूडेंट, जो है मियोसिस डिवीज़न होगी, ठीक है, क्या होगी, मियोसिस डिवीज़न होगी। और मियोसिस डिवीज़न से जो है फिर इससे जो है इसमें क्या हुआ, ये जो 2n बना आपका इसमें जो है क्या हुआ, ये आपके इनमें जो है मियोसिस डिवीज़न हुई, ठीक है, मियोसिस डिवीज़न हुई, ठीक है। और मियोसिस से जो है इसने क्या किया, 1 से 2 और 2 से 4 इस तरीके से स्पोर बनाए। और ये स्पोर जब फर्दर जो है सॉइल में गिरेंगे तो ये फर्दर से जो है क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्लियर हुआ क्या कहा हमने, सबसे पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। तो गैमेटोफाइट्स का मतलब वो n होगी। गैमेटोफाइट में जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई तो n मेल गैमेट बना, n फीमेल गैमेट, मतलब मेल में मेल गैमेट बना, फीमेल में फीमेल गैमेट बना, दोनों में सिनगैमी हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बना आपका, जायगोट बना, ठीक है। इसकी प्लॉयडी लेवल क्या होगी 2n हो गई, ठीक है। अब जो जायगोट होता है ये जो है क्या करता है स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि इसमें जो आपका ये जायगोट होता है ये सीधे जो है आपका एम्ब्रियो नहीं बनाता, ये जायगोट जो है इस तरीके से जो इसमें सेल डिफ्रेंशिएशन होता है और ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसका कि बॉटम को फुट कहते हैं, ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर सीटा कहते हैं और ये अंदर वाला स्ट्रक्चर कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल के अंदर जो है आपके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब इन स्पोर्स में क्या होता है आपका जो है ये स्पोर्स, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, ये स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपके 2n है, ठीक है। ये स्पोर्स कैसे है स्टूडेंट आपके, ये n नहीं है स्टूडेंट 2n है, ठीक है। ये स्पोर क्या है आपके 2n है, ठीक है। अब ये जो स्पोर हैं ये 2n है तो इसलिए इनमें जो है क्या होता है, पहले मियोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है। मियोसिस डिवीज़न होता है तो मियोसिस डिवीज़न से जो है क्या होता है 2n से जो है ये क्या बनाते हैं, n स्पोर बनाते हैं। तो ये n स्पोर बन गए, ये चारों n स्पोर बन गए। और ये जो स्पोर हैं जब ये सॉइल में गिरेंगे तो ये फर्दर से जर्मिनेट कर जाएंगे एक न्यू गैमेटोफाइट में। तो स्टूडेंट जो है ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का।
तो इस तरीके से आपका जो है चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद स्टूडेंट जो है मैं सीधे आपका फिर जो है चैप्टर नंबर 4 को भी स्किप करूँगी और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आई होप कि आपको जो है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है क्लियर हुई होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।